यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता है? और उसका अभिप्राय यही है कि धर्म के किसी एक पक्ष को, धर्म के किसी एक लक्षण को भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी वंदना की जाती है, उसके गुण गाए जाते हैं, उसकी स्तुति की जाती है। किंतु धर्म की समग्रता संसार में बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए होंगे कि जिनके चरित्र को पढ़कर, सुन करके, देख करके यह लगे कि कोई ऐसा धर्म का अंग ही नहीं है जो उनके जीवन में पूरी तरह से साकार न हो रहा। तो श्री भरत का जो व्यक्तित्व है इसी समग्र धर्म का स्वरूप है, और वही इसीलिए ये जो प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ और श्री भरत का एक सांकेतिक मतभेद सामने आता है, का वह जो मतभेद है वो बड़ा सैद्धांतिक, और गुरु वशिष्ठ को प्रारंभ में यही प्रतीत हुआ था, यही लगा था कि श्री भरत अत्यंत भावुक है, बड़े स्वभाव से ही स्नेही और प्रेमी है, और इसीलिए शायद वे धर्म और मर्यादा के स्थान पर भावना से प्रेरित होकर के ही राज्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। प्रारंभ में उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की और जिस प्रकार से श्री भरत को यह समझाने का प्रयास किया कि राज्य को स्वीकार कर लेना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि मैं तुम्हारी भावना का तिरस्कार नहीं करना चाहता हूं, नहीं करता हूं, किंतु फिर भी उसका उपाय तो यही है कि 14 वर्ष के लिए राज्य स्वीकार करके तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो, धर्म और मर्यादा की रक्षा हो जाए, और उसके पश्चात 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद श्री राम को तुम राज्य अर्पित कर देना, तुम सेवा करना। इस तरह से धर्म और भावना दोनों की ही रक्षा हो सके। तो गुरु वशिष्ठ के इस प्रस्ताव के संदर्भ में कई लोगों के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न आता है कि अंत में हुआ तो यही, श्री भरत चित्रकूट गए, चित्रकूट से लौटकर आए और 14 वर्ष तक उन्होंने राज्य चलाया। 14 वर्ष के पश्चात ही तो श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए। तो गुरु वशिष्ठ का प्रस्ताव तो बिल्कुल उपयुक्त ही था, और अंत में श्री भरत को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। तो क्यों नहीं प्रारंभ में उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस आज्ञा को स्वीकार कर दिया। बाहर बहिरंग दृष्टि से यह प्रश्न बिल्कुल ठीक लगता है, पर भरत की जो एक विशेष दृष्टि है और उस दृष्टि का एक विशेष केंद्र है, मैं आशा करता हूं यह पूरी तरह से मनोयोग से, एकाग्रता से इस प्रसंग को सुनेंगे। तो धर्म क्या है? तो शास्त्रों ने धर्म की अनेक अनेक रूपों में व्याख्या की, पर एक सूत्र है कि दशकम धर्म लक्षण। उन्होंने कहा कि धर्म के 10 लक्षण हैं, और जो 10 लक्षण बताए गए वे सचमुच बड़े मूल्यवान। वे 10 लक्षण जो हैं सचमुच उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, जब वो कहते हैं कि धृति, क्षमा, सत्य और इस तरह से जिन सद्गुणों की, परोपकार आदि गुणों की बात कही गई, कब से पढ़ करके ये लगता है कि सचमुच धर्म का यह लक्षण बड़ा उपयुक्त है और है।
श्री भरत में आप धर्म के सारे लक्षणों को पाएंगे, अगर संभव हो पाया। संभव की बात तो यही है कि अभी तो हम लोग अयोध्या की सभा में बैठे हुए, अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा और चित्रकूट की यात्राओं का निरूपण तो भला 9 दिन में तो क्या होने वाला है, और अब तो 5वां दिन आज हो गया। फिर भी चेष्टा ये करेंगे कि धर्म के जिन लक्षणों की बात कही गई है, अगर उसे पढ़ें और आप देखेंगे कि धर्म का कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो उनके चरित्र में न हो। किंतु सबसे महत्व का सूत्र यह है, ये धर्म का यदि 10 लक्षण माने और एक व्यक्ति के शरीर में 10 इंद्रियां हैं ऐसा माना जाता है। और ये तो बड़ा सही है, स्वाभाविक ही है कि हम और आप तभी तक पूरी तरह स्वस्थ हैं जब हमारी 10 इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हो, ठीक ठीक स्वस्थ। तो ठीक अगर एक अंग में भी कोई कमी है, कोई रोग है और अन्य अंग ठीक भी कार्य कर रहे हो, तो व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जा सकता। किंतु 10 के साथ साथ और भी कोई वस्तु अपेक्षित है कि नहीं, और इसका उत्तर यही कि जब आपके सामने एक शव होता है, एक मुर्दा पड़ा हुआ होता है, तो आप उसके शरीर को देखें तो उसकी 10 इंद्रियां दिखाई दे रही, पर 10 इंद्रियों के होते हुए भी हम उससे जो व्यवहार करते हैं वह तो यूं कह सकते हैं कि उस 10 इंद्रियों के होते हुए भी शरीर में यदि प्राण नहीं है तो उसे भस्म करने के सिवा और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। तो गुरु वशिष्ठ धर्म के जिन 10 लक्षणों की चर्चा करते हैं, और एक अनोखा सूत्र है, यही गुरु वशिष्ठ जो धर्म के इतने आग्रही थे, जब वो श्री भरत के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए और जिन्हें प्रारंभ में लगा था कि मेरा शिष्य जो है वो भावुकता के कारण मर्यादा और धर्म से अलग हट रहा है, वे इतने प्रभावित हो गए श्री भरत से कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग भगवान श्री राम से किया उसे सुन करके प्रभु मन ही मन आनंदित हुए, मुस्कुराए भी, और उनको ये लगा कि गुरुदेव से तो कभी इस भाषा के सुनने की आशा ही नहीं थी। और वो भाषा जो थी वो भरत के जो दिव्य रूप को उन्होंने चित्रकूट में देखा, अनुभव किया, उसके बाद उनके मुंह से वाक्य निकला। और वो पंक्ति आप में से बहुतों को शायद याद हो, आपने पढ़ी होगी। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से एकांत में कहा, गुरुदेव आप तो धर्म और मर्यादा के महान रक्षक ही नहीं, आपके निर्देशन में ही हम सब लोग उसका पालन करते हैं। और इस समय अयोध्या के नागरिक यहां बड़े कष्ट में रह रहे हैं, मेरे सामने भी बड़ी समस्या है, इसलिए मेरे और भरत के बीच में मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये आदेश दे दें कि सारे अयोध्या वासियों को लेकर के श्री भरत लौट जाए, जिससे कम से कम लोग का इस प्रकार से पीड़ा से बच सके। और ये धर्म और मर्यादा के तो आप ही पालक हैं, आपके मुंह से बात की शोभा देगा। पर गुरु वशिष्ठ तो आज इतने बदले हुए थे कि उन्होंने कहा कि राघवेंद्र, मैं एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं, और वो गुरु वशिष्ठ का वाक्य है, बोले सो सुख धर्म कर्म जरी जाओ, धर्म और कर्म जला दिया जाए। यह वाक्य और गुरु वशिष्ठ के मुंह से निकले। उनके लिए तो बस धर्मो रक्षत रक्षतः, धर्म से बढ़कर के और कुछ है ही नहीं। पर वह सूत्र उन्होंने जो पाया था श्री भरत से पाया था, और वह सूत्र यही था, जब उन्होंने कहा वह धर्म कर्म जला दिया जाए, तो उसमें वाक्य क्या था? उनका अभिप्राय था कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं
वो तो शरीर है धर्म का, पर धर्म का जो प्राण है वह तो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रति भक्ति है। और अगर वो प्रेम का अभाव है तो ऐसी स्थिति में उस धर्म का कोई महत्व नहीं। और यही उन्होंने कहा, सो सुख धर्म कर्म जरी जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। इतना ही नहीं, कहने लगे योग कुयोग, वो योग नहीं है, कुयोग है। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान है, योग कुयोग है, धर्म जला देने योग्य है। कौन? बोले जह न राम पद पंकज भाव। यह जो एक गुरु वशिष्ठ की धारणा थी, यह धारणा तो भरत की ही धारणा थी। जब ये कहा गया कि भरत मूर्तिमान प्रेम है, तो उसका अभिप्राय यही है, उसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः का श्री भरत ने जिस सत्य की ओर अपने चरित्र के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, उसका अभिप्राय था कि निष्प्राण धर्म की पूजा मत करो। निष्प्राण धर्म जो है वो कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। और यह सूत्र चित्रकूट की, वो अयोध्या की सभा में ही, प्रारंभ में ही सामने आता है।